हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आइए हम लोग अब भगवत गीता के अंतिम षटक यानी 13 से 18 जिसको कि ज्ञान प्रधान षटक कहा, और ज्ञान की बातें समझने के लिए, पचाने के लिए त्याग, तपस्या, संयम आदि की बहुत ज़रूरत है। आजकल ये फैशन चल गया कि ज्ञान की गंगा बह रही है और हम सब ज्ञान की बातें कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों ने कहा कि ज्ञान, बेटे बात मत करना कोई भी, अब है ना, बात मत करना, काम करो बस अपना। ज्ञान सिंगनी के दूध के समान बताया शास्त्रों ने। सिंगनी के दूध की क्या क्वालिटी होती है शायद हमें नहीं पता। सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र के अलावा किसी भी पात्र में टिकता नहीं है। यदि आप उसको लोहे के बर्तन में डालें, किसी भी बर्तन में डालें, पीतल के में, फाड़ देगा, निकल जाएगा, बर्तन को चटका के निकल जाता है। तो कहते हैं सिंगनी का दूध या तो स्वर्ण पात्र में टिकेगा या सिंह शावक जो है वो पचा सकता है उसको। तो अब भगवान उस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। सबसे टफ चैप्टर है ये गीता का 13वां अध्याय। तो इसको पचाने के लिए, इस ब्रह्म विद्या को पचाने के लिए, इस सांख्य योग को पचाने के लिए, इस क्षेत्रज्ञ विभाग योग को पचाने के लिए हमारे जीवन में मर्यादा, त्याग, तपस्या और संयम बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन को हम देखें कलयुग में तो उस तरह की बात हम सबके जीवन में नहीं मिलती। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। हम में से बहुत कम लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और सर्दियों में तो बात ही छोड़ दो। हम में से कोई कहे कार्तिक में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और स्नान करना चाहिए सर्दियों में, तो हमारी बुद्धि कहती है इनसे क्या होता है। दिल में भाव होना चाहिए, परोपकार का होना चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए। जहाँ भी शरीर को कष्ट मिले बस उनसे क्या होता है, ये तो सब फालतू की बात है। कहीं भी हम अपने बदन को, अपनी दिनचर्या को, अपने शरीर को कसने के लिए तैयार नहीं होते। पहले गुरु के आगे शिष्य नाक रगड़ा करते थे। निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्टाचार्य जी एक महान गुरु हुए। उनके शिष्य जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा क्या दिख रहा है। गुरुदेव बैठे सामने, क्या दिख रहा है मेरे में। अरे गुरुदेव आप दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया है, सुंदर है, अच्छे हैं। ये ठीक है, जाओ 12 साल तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। सुनना, 12 साल गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। ऐसे नहीं कि अरे हम तो ज्ञान लेने आए, एक परिक्रमा में क्या लेना देना है। परिक्रमा लगाई, फिर पहुंचे 12 साल बाद। गुरुदेव ने कहा क्या दिख रहा है। गुरुदेव बहुत बढ़िया दिख रहा है, अच्छा, अच्छे लग रहे हो आप, बड़ा सुंदर है आपका स्वरूप, अच्छा ठीक है जाओ। 12 साल फिर जाओ। फिर गए, फिर आए, फिर पूछा कि हाँ कुछ दिख तो रहा है, भगवान के रूप में फलाना, कि नहीं नहीं पढ़ी पार। फिर जाओ, 36 साल हो गए उनको जो शिक्षा लेने आए, बूढ़े होने चले,
तब 36 साल बाद आए, सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं मात्र, और कुछ नहीं कर रहे। 36 साल बाद जब आए तो गुरुदेव ने कहा, वत्स कुछ दिख रहा है? तो जब गुरु की तरफ देखा तो कहा, गुरुदेव आपकी गोद में ठाकुर जी और राधा रानी खेल रही हैं, किलोल कर रही हैं, ऐसा सुंदर आपका स्वरूप। बस एक शब्द शास्त्र का नहीं पढ़ा, और उन्होंने जो लिखा उनके शिष्य ने, वो बड़े बड़े संतों के लिए आदरणीय है। ये ज्ञान जब पात्रता होती है तब स्वतः बह जाता है। हम लोग चाहते हैं हम ले लेंगे, नहीं, हम अपनी पारमी ऊंची करेंगे, हम पालन करेंगे भगवान की आज्ञा का, तो जो मिलना होगा वो स्वतः आएगा। ये सिस्टम है, किसी की दम नहीं है जो रोक दे। लेकिन हम छीनना चाहते हैं, लेकिन अपनी स्थिति को सुधारना, भगवान की आज्ञा पालन को करना नहीं चाहते हैं। देखिए ये अंतिम श्लोक जो लिया योगेंद्र सर ने, यहाँ इससे पहले भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षण बताए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, जो मान अपमान में सम है, निंदा स्तुति में सम है, फलाना है ढिकाना है। ऐसे भगवान ने, ऐसे सिद्ध भक्तों को कहा भगवान ने, वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरे, ऐसे भक्तों को भगवान प्रिय कहते हैं। लेकिन सिद्ध भक्तों के लक्षण बताने के बाद अंतिम श्लोक में भगवान हमारे जैसों का वर्णन कर रहे हैं। किनका? साधक का। साधक मतलब जिसको सिद्धि विद्धि अभी कुछ भी नहीं हुई है, कुछ पता नहीं है, बस बोल रहा है मुंह से, आया कुछ नहीं अनुभव में, बस चलने की कोशिश कर रहा है, डगमग 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 जैसे बच्चा करता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये तू धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्योपासते, जैसा मैंने बताया गीता में वैसा वो पालना करता है, एज इट इज करता है श्रद्धा पूर्वक। तो भगवान कह रहे भक्तास्तेतीव मे प्रिया, वो साधक मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या बात है! जो भक्त पहुंच चुका जिंदगी भर की साधना करके तप, वो तो भगवान को क्या है? प्रिय। और जो अभी चलने लगा है, पहुंचा तो है ही नहीं, वो भगवान को प्रिय है या अति प्रिय है? क्या बात है! ऐसा कहीं मिलेगा क्या उल्टा सीधा कानून? ये सीधा कानून है कि उल्टा कानून है? उल्टा ही है ये, भगवान के यहाँ कानून उल्टे हैं। अरे अंधाधुंध सरकार है और तुलसी भजो निसंक, और खीजे देवे परम पद और रीझे देवे लंक। अच्छा भाई, रावण ने भगवान के साथ अच्छा किया कि बुरा किया? अरे उनकी पत्नी को अर्घ्य ले गया, तो अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया भगवान के संग। अच्छा, तो आप भी ऐसे अच्छा करो, देखो समाज में तो यहाँ सेमिनार में आने लायक नहीं रहोगे फिर। अच्छा, अच्छा किया। ठीक है, ठीक है, वो एक एंगल है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं दूसरी चीज़ कहना चाह रहा था। आपकी बात सही है, प्रणाम आपको। मैं इनकी बात कह देता हूँ। चलिए, इन्होंने धारा मोड़ दी। आपको आता है तो फिर भी थोड़ा सा, अभी प्रसंग कुछ और था इसलिए कह रहा था मैं। आपकी बात सही है। रावण को पंडित नहीं माना, रावण को महापंडित माना शास्त्रों ने। उसका कारण आप बता रहे हैं। पंडित वो जो खुद का उद्धार कर दे, और महापंडित वो जो पूरे कुटुंब और सबका उद्धार कर दे। तो रावण को पता था कि मैं ऐसा काम करूं जिससे सबका उद्धार हो जाए, तो हुआ तो वही। लेकिन हम जनरल भाषा में बात कर रहे हैं, ये तो गहरी बात है कि उनकी पत्नी को हरलाया रावण है, युद्ध किया भगवान के साथ, तो भगवान ने उसको क्या दिया? परम पद दिया, मोक्ष दिया। और विभीषण जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। उनको भगवान ने क्या दिया? लंका का राजा दिया, लंक बना दिया। तो एक तरह से संसार में फंसा दिया ना। तो ये भक्तों के मन के भाव हैं। वो भक्त कहते हैं कि अंधाधुंध सरकार है। तुलसी जी कह रहे हैं तुलसी भजो निसंग,
कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम कैसे हैं, क्या है, हम पे भजन आता है नहीं आता है, बस लग जाए भगवान में, इस भाव को पकड़े। इस बहस में नहीं पड़े कि रावण ने अच्छा किया, ये तो कोई काम की चीज़ नहीं है। इस बहस में पड़ेंगे दिक्कत हो जाएगी, है ना। हम तो जैसे हैं वैसे हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। मैं इस बात पे फोकस करना चाह रहा हूँ, अत्यंत प्रिय हैं। सिद्धि नहीं है तो भी प्रिय हैं, लेकिन कब है, एक कंडीशन है इसमें, यथोक्तम परि उपासते, जैसा मैंने कहा वैसा पालन। जैसा कि कहा कि पीपा जी को आज्ञा दी, रामानंदाचार्य जी ने कुएं में कूद पड़ो तो चल दिए। भगवान आज्ञा दें गीता में, मान लो कहीं आगे जो देंगे, बिल्कुल अंत में देंगे भगवान, जब सारे योग वोग बता देंगे, सारी गीता खत्म होने को है, तब शायद भगवान को ये पता है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इनमें से सही पूछा जाए तो इनमें से किसी की भी योग्यता करने की योग्यता हमें नहीं है। सही तरीके से यदि हम अपने आप को जज करें ना, नहीं है। और आप यदि क्वेश्चन करेंगे तो मैं तीनों का उदाहरण देके बता भी दूंगा। तो शायद भगवान को पता है कि इनको पास तो करना ही है, अब ये तो मेरे अपने हैं, तो एक बिल्कुल सरल टेक्निक बिल्कुल अंत में जाके बताएंगे, जब गीता जी खत्म हो रही है। क्या बताएंगे? भगवान कहेंगे, कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे उसमें, भगवान कहेंगे जो निष्काम भाव से मेरी इस वाणी का यदि दूसरों में प्रचार करता है, निष्काम भाव मतलब अब बदले में ये नहीं कि भाई देखो हमने आपको गीता में जोड़ा ना, अब आपकी ज़िंदगी बदल गई, तो कम से कम यार हमको नमस्कार तो करा करो आप जब भी हम मिलें। आप ऊँट की तरह मुँह उठा के करते हो, यार हम तुमसे बड़े हैं भाई ज्ञान में और सब में। अभी निष्काम नहीं रहा भाव, बल्कि आपको तो उसका ऋणी रहना चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी की बातें 24 कैरेट की हैं, ऐसी बातें आपको मिलेंगी नहीं कहीं। और ये कोई कहने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की है। स्वामी जी कहते हैं वक्ता को श्रोता का हमेशा ऋणी रहना चाहिए। आप कहेंगे वाह, क्यों? कई कारण है। श्रोता नहीं हो तो क्या दीवार से बात करेगा? भगवान की चर्चा हो रही है, उसका कल्याण हो रहा है, तो इसके लिए श्रोता को धन्यवाद दे कि नहीं दे? कई बार वक्ता में सद्भाव नहीं होता, लेकिन श्रोताओं में ऐसी ऐसी पारमी बैठी रहती है जिसके कारण वक्ता में सद्भाव आता है, वो बात बोल देता है जो उसके पास भी नहीं होती। तो यथोक्तम का मतलब है जो श्री कृष्ण कह दें, भगवान श्री कृष्ण यदि कह दें कि मैं निष्काम भाव से गीता प्रचार से सर्वाधिक प्रसन्न होता हूं, तो फिर हम क्यों ना करेंगे उस काम को? हम जरूर करेंगे। हम सब चीज छोड़ के करेंगे, सारे मान अपमान को छोड़ के करेंगे। लेकिन ये बात भगवान बिल्कुल अंत में बताएंगे, तब हम बात करेंगे। यहाँ भी भगवान ने जो शर्त लगाई हमको अति विप्रिया करने के लिए, वो यही लगाई कि जैसा मैंने कहा वैसा पालन कर। तू अपनी मन बुद्धि की कैंची मत चलाना फालतू कि नहीं नहीं यार यहाँ तो भगवान ने गलत बात कह दी, इसको छोड़ देता हूँ और ये मान लेता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, जो कहा उसको एज इट इज पालन। अब 12वां अध्याय हमने पढ़ा जिसका नाम था भक्ति योग। उसमें अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, आपको सबको पता है, अभी पढ़ा हमने। क्या प्रश्न था कि भगवान जो आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं या आपके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से कौन सा भक्त सर्वश्रेष्ठ है? भगवान का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। ये क्वेश्चन, संत कहते हैं कि ये क्वेश्चन गीता का सबसे कठिन प्रश्न है। ये कैसे पता चला? इसके उत्तर में भगवान 73 श्लोक बोले लगातार, पूरी गीता में कहीं नहीं बोले इतना लंबा। पूरा तो 12वां अध्याय बोला भगवान ने, पूरा 13वां बोला और 14वां भी लगभग पूरा सही बोला। एंड में 14.21 में अर्जुन प्रश्न करेंगे। जैसा कि योगेंद्र जी ने बताया, कोई माँ से पूछे कि आपके बड़े बच्चे में और छोटे शिशु में कौन सा आपको ज़्यादा प्रिय है, तो माँ क्या जवाब दे? फंस गई ना माँ तो। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। भगवान की गीता में ये विलक्षणता है, प्रश्न कितना ही $1,000,000 हो, कितना ही कठिन हो, जवाब तो भगवान अगले ही श्लोक में देते हैं। हमारी तरह गोल गोल नहीं घुमाते,
प्रश्नों के उत्तर में, यूँ नहीं है, ऐसे ऐसे आता है चाहे नहीं आता है। भगवान का जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट कर देते हैं, अर्जुन जो श्रद्धा भाव से सगुण साकार की उपासना करता है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। लेकिन जवाब यहाँ पूरा नहीं हुआ अभी। तुरंत भगवान तीसरा और चौथा श्लोक बोलते हैं और कहते हैं जो निर्गुण निराकार यानी अव्यक्त की उपासना करते हैं। अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त नहीं है। व्यक्त नहीं है मतलब जो हमारी इंद्रियों से, मन और बुद्धि से नहीं हमें दिख रहा है। वैसे तो है ही भाई, सूरज शाम के बाद रहता थोड़ी है, रहता है, नष्ट हो जाता होगा, हैं? अरे रहता तो है ही, वो हमको नहीं दिखता, वो हमारी समस्या है। तो अव्यक्त ब्रह्म कुछ भी कह लें, वो अवतार लेता है तो व्यक्त हो जाता है। व्यक्त का मतलब क्या है? जो हमारी आंखों के आगे आ गया, हमारी मनों के आगे, वो व्यक्त हो गया, और जब नहीं आया तो वो अव्यक्त हो गया। यही परिभाषा है। तो भगवान कहते हैं जो अव्यक्त की उपासना करता है वो भी मुझे ही प्राप्त होता है। वाह! तो फिर भैया आपने सगुन वालों को श्रेष्ठ क्यों कहा? आप क्यों कंफ्यूज करते रहते हो? पहले तो कह दिया वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और फिर तुरंत ही कह दिया कि जो निर्गुण में जाते हैं, निराकार में जाते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो फिर गड़बड़ क्यों की? अब देखिए ये प्रश्न बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और इसको हम बहुत बिल्कुल मताग्रह रखे बिना समझेंगे तो पहुंच पाएंगे नहीं, तो दिक्कत होगी। क्योंकि हम लोग प्राय अपना मताग्रह छोड़ते नहीं हैं। यदि हमारा किसी इष्ट में मताग्रह, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा किसी संप्रदाय में मताग्रह, उसको हम छोड़ते नहीं हैं। हम भगवान को एक शेप देना चाहते हैं, एक सिस्टम में बद्ध करना चाहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वही है। ऐसा नहीं है। भगवान का समग्र रूप है। निर्गुण निराकार में जो तत्व है वही सगुण साकार में है, उनमें कोई भेद नहीं है। अगुण ही सगुण ही कछु नहीं भेदा, तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। भाई बर्फ का एक क्यूब है या और वो पानी बन जाए, दो कंडीशन है, एक में तो बर्फ है, एक में पानी बन जाए। फर्क है या नहीं है? क्या जवाब होगा? हाँ, है भी और नहीं भी है। यदि उसका बाहरी आवरण देखेंगे, आकार देखेंगे, गुण देखेंगे तो है फर्क, और तत्व से देखेंगे तो अरे वही पानी तो बर्फ बन गया, वही बर्फ पानी बन गई। तो बस यही खेल है सब कुछ। तो भगवान कहते हैं निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो फिर श्रेष्ठ क्यों कहा? तो भगवान ने कहा तेरे कारण कहा। देखिए हमारी पोजीशन के हिसाब से कौन सा साधना मार्ग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये हम पे डिपेंड करता है। हमारे अंदर किस तरह के संस्कार हैं। हम सब रजोगुनी हैं। रजोगुनी मतलब हमारी राग है, आसक्ति है। हम बातें कर लें बड़ी बड़ी, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना जीवन में, हमारे कोई अपना कोई विपत्ति आ जाए, कोई घर गृहस्थी में कोई दिक्कत हो जाए, नौकरी छूट जाए, घर में कुछ भी हो जाए, सारा ज्ञान हमारा ऐसे रह जाता है। पकड़ है हमारी बहुत तगड़ी। तो भगवान ने कहा सुन, पकड़ मतलब शरीर में पकड़, देहाभिमान जिसे कहते हैं, देहाध्यास जिसे कहते हैं, घर में, संबंधों में, शरीर में जो पकड़ है, इसको कहते हैं देहाभिमान। तो भगवान ने कहा जिसके अंदर देहाभिमान है, किसके अंदर है? हम सबके अंदर है, क्योंकि हम रजोगुनी है। तो देहाभिमानियों के लिए ये जो निर्गुण निराकार की साधना है ये बहुत कठिन है, लोहे के चने चबाने जैसी है। ये भगवान ने कहा। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब मन चक्रत धावै। सूरदास जी ने, आपने कभी हिंदी किताब में पढ़ा हो, हमने पढ़ा था चौथी पांचवी में, कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, कि उस निर्गुण निराकार का ना तो कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई गुण है उसका। तो ये हमारा मन जो है चक्कर खाता है, टिक नहीं पाता, इसको जगह नहीं मिलती। और सगुण साकार में अच्छा ये है कि ठाकुर जी, वाह साहब कितने सुंदर हैं, देखो कैसी मुस्कुराहट है इनकी, तिलक देखो इनका, अरे इनका मुकुट देखो, वाह चरण देखो, चरण तो कैसे प्यारे हैं इनके, वाह। ऐसे करते करते घंटों बीत जाते हैं, हमारा मन को पता ही नहीं चलता, घंटों भगवान में लग गए हम। तो सगुण साकार उस मन को टिकाने की एक विधि है। लेकिन कोई यदि निर्गुण निराकार की ही साधना करना चाहे, कोई कहे कि नहीं मैं तो ज्ञान मार्ग से ही जाने वाला हूं, तो भगवान
उस देहाभिमान को तोड़ने के लिए, क्योंकि निर्गुण निराकार की साधना बिना देहाभिमान तोड़े होगी नहीं, उसको तोड़ने के लिए ये 2 अध्याय खुद से बोलते हैं भगवान। ये 2 अध्याय जो हैं इनका कनेक्शन 12.5 से है। देहाभिमान को तोड़ने के लिए भगवान बोलेंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्या मतलब? क्षेत्र कौन? ये शरीर संसार सब क्षेत्र, जो बदल रहा है वो सब क्षेत्र। ये शरीर क्षेत्र, और इस शरीर को जो जानने वाला है कौन? शरीरी आत्मा। वो कौन है? क्षेत्रज्ञ। शब्द वही, शब्द बदल दिए, मतलब वही। जिसको परा कहा उसको ही क्षेत्रज्ञ कहा भगवान ने, जिसको शरीर कहा उसी को क्षेत्र कहा, अपरा कहा, एक ही बात है। यहां भगवान कह रहे हैं क्षेत्र। देखिए नाम कोई पकड़ लेंगे तो काम हो जाएगा पूरे अध्याय का। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसका मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में विभाग है, ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। यानी शरीर और शरीर को जानने वाला ये एक नहीं है, ये हमने एक मान रखे तो गलती की। तो भगवान अब यही बता रहे हैं इन 2 श्लोकों में। शुरुआत यहीं से कर रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। भगवान कह रहे हैं इदं शरीरम, ये जो तुझे दिख रहा है, कुछ भी अनुभव हो रहा है, इदम 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 मतलब जिसको उंगली से दिखाया, ये चंद्रमा, हाँ ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये मैं, वो सब क्षेत्र है। लेकिन तू क्षेत्र नहीं है, तू तो क्षेत्र को जानने, जैसे वेद को जानने वाला वेदज्ञ होता है, ऐसे ही क्षेत्र को जानने वाले को भगवान ने क्या कह दिया? क्षेत्रज्ञ कह दिया। और भगवान कहते हैं वो क्षेत्रज्ञ एक है, वो मैं ही हूं। सनातन धर्म में इतनी ब्यूटी है, इतनी वैरायटी है कि हमको गर्व होना चाहिए। हम समझें तो, यदि शास्त्रों को पढ़ें तो थोड़ा समय निकाल के। लेकिन 2 कौड़ी के लोग, 2 कौड़ी के जाहिल गंवार अनपढ़ संप्रदाय हमको सिखा देते हैं कि हमारे यहाँ तो एक है और तुम्हारे यहाँ 50 हैं। कंफ्यूज हो तुम तो, किस किस की आराधना करोगे? एक बहुत सुंदर प्रश्न आया है, मैं उसको ले ही लेता हूं चाय के दौरान। भगवान शिव को मानने वाले हैं एक हमारे साधक भक्त, वो कहते हैं गीता सुन रहे हैं बड़े प्रेम से, भगवान शिव की कृपा है तभी सुन रहे हैं। भगवान शिव कृपा करते हैं तो वो देते हैं जो हमें समझ नहीं आता, भक्ति देते हैं वो, बाकी तो सबको भरमा के रखते हैं औरों को। तो गीता सुन रहे हैं इसका मतलब भक्ति दे दी उनको भगवान शिव ने। लेकिन वो कह रहे हैं मुझे श्री कृष्ण और श्री राम में वो बात, वो स्पार्क पैदा नहीं होता। मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण की जगह शिव ही गीता सुना रहे हैं, भगवान शिव ही सर्वोच्च हैं। वाह, मैं श्री कृष्ण और श्री राम में कैसे अपना मन लगाऊं, संस्कार तो मेरे वैसे बैठे हुए हैं। तो वास्तव में ये है क्या? ये तत्व एक है या अलग अलग है? ये क्या है? और इनमें ऊपर नीचे का क्या सिस्टम है? ये ऊपर कौन है, नीचे कौन है? ये क्या बीमारियां हैं सारी? तो जिनका प्रश्न है मैं उनसे ही प्रश्न पूछूंगा, है ना? नाम बताएं सर अपना पहले। यासीन, विकास जैन साहब, विकास सिंह साहब। देखिए विकास सिंह साहब के 4 रूप में आपको बता रहा हूं। एक तो विकास सिंह साहब बढ़िया तिलक छापा लगा के कुर्ता पहन के यहाँ भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। एक विकास सिंह ऑफिस में ऑफिसर हैं, बड़े कड़क ऑफिसर हैं, लोग घुसते हैं थर 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 कांपते हैं, एक्शन भी लेते हैं, होना भी चाहिए। एक ऐसे हैं विकास सिंह जी। एक विकास सिंह जी ऐसे हैं जब घर जाते हैं तो इनका पोता कहता है कि दादू घोड़ा बन। अरे यार, अरे घोड़ा बन, मैंने परसों बड़ा मजा आया था तुमको घोड़ा बना के। तो वो पोता पीठ पे चढ़ जाता है और एक चक्कर लगाते हैं, तब जाकर रोटी खाने देता है। इनको भी मजा आता है घोड़ा बन के। एक ये हैं, एक ये अपनी पत्नी के साथ हैं या नहा रहे हैं, जो भी है, एक वो हैं। तो मैं अब ये पूछ रहा हूँ विकास जी से, विकास जी तुम यार असली वाले कौन से हो? हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप?
बढ़िया आदमी समझते हैं। आपने इतने रूप रख रखे हैं और हमको कंफ्यूज कर रहे हो। चुपके से बता देना यार आपका असली वाला कौन सा है। देखिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग बुद्धिजीवी बनते हैं, हिंदू बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन हम कभी भी उस लक्ष्य की तरफ नहीं चलते। आपस में मरेंगे गिरेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, संत महात्माओं की बात कर रहा हूँ, गंवारों की बात नहीं कर रहा हूँ। और हमारा झंडा ऊंचा रहे, चाहे भाड़ में जाए देश और भाड़ में जाए सनातन धर्म। ऐसे बेवकूफ टाइप के लोग हैं। और एक लड़ाई तो बहुत हजारों लाखों सालों से चल रही है। भगवान शिव को मानने वाले शैव और भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव, ये वैष्णव और शिवों की एक लड़ाई थी। हमें आभार मानना चाहिए तुलसीदास जी महाराज का, जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इस लड़ाई को खत्म कर दिया, चकनाचूर कर दिया। भगवान शिव और भगवान श्री राम के बारे में जितना वर्णन तुलसीदास जी ने किया वो किसी शास्त्र में मिलेगा नहीं। और उनका संबंध तुलसीदास जी ने जो कह दिया वो वेद वाक्य है। उन्होंने लिखा कि क्या संबंध है भगवान श्री राम में और शिव में। तो कहते हैं माता पार्वती को पूछा उन्होंने भी यही प्रश्न कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित नृपति सब विधि तुलसी। ये मेरी तो माँ है, मेरी तो पिता है, मेरे तो गुरु हैं, मेरे तो सब कुछ है। जो दिया है सब उन्होंने दिया है मेरे को। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं अच्छा भगवान श्री राम से क्या संबंध है कि सेवक क्या है वो भगवान के, श्री राम के सेवक हैं। अरे वाह जय हो। स्वामी है, क्या बात कर रहे हो, अभी तो सेवक कह रहे थे। नहीं, वो भगवान श्री राम के क्या है, स्वामी हैं। और क्या है तीसरा संबंध, सखा सीएपी के। सीएपी के यानी सिया जी, माता सीता के पति जो भगवान श्री राम हैं, उनके वो सेवक हैं, उनके वो स्वामी हैं और उनके वो सखा हैं। तो तुलसीदास जी ने तो कह दिया, तो भगवान श्री राम से भी तो मोहर लगवाना जरूरी है। तो भगवान श्री राम जब जाते हैं लंका के लिए तो वहां शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम रखते हैं रामेश्वर। तो जैसे ही रामेश्वर की स्थापना करी उन्होंने और वो पूजा करी उन्होंने, तो वैष्णव पहुंचे, महाराज ये कर क्या रहे हो, हम तो आपको ही सबसे ऊपर मानते हैं, आप भी किसी की पूजा करते हो क्या, भगवान से भी पूजा आप कर रहे हो, बताओ। तो उन्होंने कहा ये रामेश्वर की आपने रामेश्वर नाम रखा है, इस रामेश्वर का मतलब क्या है। तो भगवान श्री राम ने कहा अरे तुमने इतनी संस्कृत नहीं पढ़ी, बहुब्री समास है, रामस्य ईश्वर स रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। ठीक है, फिर वो भगवान शिव के पास पहुंचे, शैव पहुंचे उनके भक्त, महाराज भगवान श्री राम आपकी सेवा करते हैं, आप भी हैं सब कुछ, आपका नाम भी रामेश्वर है। क्या मतलब है वैसे रामेश्वर का। भगवान ने शिव ने कहा तुमने संस्कृत नहीं पढ़ी क्या, बेवकूफ लोग हो। तो अरे तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वर असो रामेश्वर, राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर। फिर संतों ने मिलकर समझाया महाराज सही बात बता दो, हम तो फंस गए, दोनों से मिलाए, दोनों ही कलाकार निकले, एक दूसरे को अपना ईश्वर बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे बाबलो इसमें कर्म धारय समास है ना, जो राम है वो ईश्वर, जो भगवान है वो ईश्वर है, सखा है दोनों, ये लीला कर रहे हैं, कभी ये ईश्वर है कभी ये ईश्वर है, ये एक ही रूप है, तत्व रूप से ये एक है। हम जिस मत को मानने वाले हैं उस मत के इष्ट को इष्ट मान लें, बाकी को देवता मान लें। अंत में यदि वो इष्ट सच्चा है, यदि सच्चा है तो, और हमारी निष्ठा सच्ची है तो आपको पहुंचा देगा वहीं ठीक ठीक जगह। मेरे को 2012 में जयपुर में सौभाग्य दिया परम श्रद्धेय तायल साहब ने 13 में, कि आर्ट ऑफ लिविंग का नाम तो आपने सुना है। आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे बड़ा सेंटर है जयपुर में, निर्माण नगर में। तो वहाँ मुझे गीता क्लास लेने का सौभाग्य दिया। तो जब मैं गीता क्लास लेने पहुँचा तो गुरुजी के बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर अच्छे लोग हैं, थोड़े से इंटेलेक्चुअल तो हैं ही वो लोग। और हम तो जैसे पहुँचे कपड़ों में
है ना, शकल सूरत भी ज़्यादा ऐसी है नहीं, तो ऐसा लगा जैसे कोई गांव का सा उठ के कोई ओजट डालेगा, ये क्या गीता पढ़ाएगा, हम तो गुरुजी के चेले हैं। तो ये भाव उनका आया क्लास शुरू करने से पहले ही, जब बैठे थे कि भाई आप मतलब क्या है, क्या गीता मतलब हम तो गुरुजी को ही सब कुछ मानते हैं, और गुरुजी है ही नहीं, सभी गुरु ही हैं बस। तो पता नहीं भगवान ने मुझे क्या प्रेरणा दी, मैंने उनसे एक बात कही। माहेश्वरी जी थे, मुझे खूब याद है, सबसे सीनियर मोस्ट माहेश्वरी जी थे, वो डॉक्टर हैं, उनकी बेटी भी डॉक्टर है। मैंने उनसे कहा सर क्या आप वास्तव में गुरु को मानते हैं? गुरु अरे कमाल करते हो, मैं 25 साल हो गए। तो मैंने कहा गुरु में जो आपकी निष्ठा अभी है ना, यदि वो सदगुरु हैं और आपकी निष्ठा मजबूत है, तो यदि गीता आप पढ़ लेंगे ना, तो ये निष्ठा आपकी 100 गुनी हो जाएगी। और गुरु क्या कहते हैं, वो गुरु तत्व क्या है, ये शायद आप गीता पढ़ के जान पाए, यदि आप मेरा विश्वास करें। गीता आपको गलत जगह यदि लगे हुए हैं तो रहने नहीं देगी, ध्यान रखना, और यदि सही जगह लगे हुए हैं तो वहां हमेशा के लिए लगा देगी। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, 8-10 क्लास हुई कि एक दिन माहेश्वरी जी ने मुझे रोका और रोने लग गए। उनकी मिसेज भी सुषमा माहेश्वरी जी, उन्होंने बहुत प्यारी हैं वो, क्योंकि उन्होंने एक क्लास स्टार्ट कराई अपने दम पे, गीता प्रचार, इतना ज़बरदस्त भाव उनका, 65-68 साल के बूढ़े है ना, लेकिन मेहनत करने में, लोगों को नॉक करने में, डोर टू डोर जाने में उनका जवाब। सुषमा माहेश्वरी जी, मुझे याद है, अभी 2013 की घटना है। तो